नमस्ते, मैं हूँ सोनाली। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य को सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने यह अर्जुन को सुनाई है। भगवद गीता मानव जाति के लिए वरदान है। हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता में छिपा हुआ है। चलिए कोशिश करते हैं भगवद गीता को सरल शब्दों में समझने की। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषयाद् योगः। प्रथम गणेश जी को वंदन करते हैं। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र पर होने वाले युद्ध का वर्णन है। धृतराष्ट्र जो कि कौरव के पिता थे, वह जानना चाहते थे कि युद्ध में उनके पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, और सेना का वर्णन आया है। आगे अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन का दुख का वर्णन है। अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय यह व्यास जी के शिष्य थे। उनके कृपा से कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को वह देख सकते थे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को सेना पांडवों से कहीं गुना ज्यादा थी, फिर भी दुर्योधन अपना भय छुपा नहीं सके, इसीलिए वह अपने सेनापति के पास जाते हैं। पश्चैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। द्रौपदी के पिता और द्रोणाचार्य, इनके बीच कुछ राजनीतिक लड़ाई थी, इसीलिए राजा द्रुपद ने यज्ञ के द्वारा ऐसे पुत्र की प्राप्ति की थी कि जो वह द्रोणाचार्य का वध कर सकते। वह धृष्टद्युम्न था। यह सब द्रोणाचार्य जानते थे, फिर भी वह एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न को वह सारी युद्ध कला सिखाई थी। यही दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं और सावधान भी करा रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान ही महाधनुर्धर वीर लड़वैये हैं। युयुधान, विराट
और द्रुपद जैसे योद्धे हैं। दुर्योधन जानता था धृष्टद्युम्न का आचार्य के सामने तो कुछ भी नहीं चलेगा, परंतु इस सारे वीरों को देख के उसका मन थोड़ा भयभीत हो रहा था। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च श्रीभ्यश्च नरपुंगवः। इनकी सेना में बलवान दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज, नरक श्रेष्ठ, पुरोजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे योद्धे हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सेना में पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सज्ञातं ताम्रवीमिते। हे द्विजोत्तमा, हमारे भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेना के नेता हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप खुद पितामह भीष्म, कर्ण, रणविजय, कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ये शूरवीर बलशाली योद्धे भी हमारी सेना में उपस्थित हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके सिवा अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले और सबके सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। भीम का दुर्योधन हमेशा मत्सर करता था। दुर्योधन भीम की शक्ति को भली भांति जानता था, परंतु भीष्म अनुभवी थे और ज्यादा शक्तिशाली भी थे। पितामह भीष्म ही सेनापति बनके दुर्योधन के साथ थे, इसलिए दुर्योधन को अपने जीत पर पूरा यकीन था।